हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। पूरे फर्स्ट मंथ से लेकर पूरे 9th मंथ तक हमें हर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक नई वीडियो। थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वाई डिस्चार्ज क्या प्रेगनेंसी में सेफ़ है या अनसेफ है, और ये कब नॉर्मल है, कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब उनकी सलाह लेना चाहिए। तो चलिए आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि मेरे बेबी बॉय के समय क्या मुझे वाई डिस्चार्ज हुए थे। तो आप सबको ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को क्या-क्या हुआ था। तो देखिए, मैं बताती हूँ अपनी रियल के सिम्पटम्स। आप सबको तो पता है कि मैं जो भी वीडियो लेके आती हूँ, मेरे रियल के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि जो भी मतलब आप लोग मेरे जब मैं प्रेगनेंसी से गुज़र रही थी तब की भी वीडियो आपने देखा है और अब की भी देखा है आप लोगों ने, क्योंकि मेरा बेबी जब मेरे पेट में था तब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मंथ बाय मंथ मैं आप सभी को अपनी रियल की एक्सपीरियंस शेयर करती आ रही हूँ। तो आपसे क्या-क्या मैच हो रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हुई थी या नहीं? अगर हुई थी तो कैसा था, नॉर्मल था या अब नॉर्मल था, ठीक है? तो मैं बात कर लेती हूँ और फिर से कहूँगी, अगर वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना राय और कमेंट में देना ना भूलिएगा। तो देखिए, जब वैसे तो सभी को हल्का-फुल्का मतलब इन सब परेशानियों से झेलना पड़ता है, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या ये सेफ़ है? क्या मुझे हुआ था? तो जी हाँ, आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा। मैं बता दूँ, जब मैं मेरे बेबी गर्ल के समय मुझे ऐसा कोई सिम्पटम्स नज़र नहीं आए थे, लेकिन जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मेरे बेबी बॉय की हुई, तो उस समय मुझे वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि जब मेरा तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ तभी से मुझे वाई डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन इसके बारे में मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं ये नॉर्मल है कि नहीं। लोग कहते हैं हल्की सी जो वो परत बनती है जो बच्चे के अराउंड आस-पास पानी होता है, ये उसी के जैसा मतलब कलर का है, तो क्या ये हमारी पानी की थैली कहीं मिस नहीं ना हो रही है, ऐसा-वैसा कुछ था। तो जब मैं अपने घरवालों से बात करती थी तो वो बोलते थे नहीं ये सब नॉर्मल है, होता है किसी-किसी को। लेकिन हम माएँ हैं, हमको इतना आसानी से तसल्ली तो होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही अपनी मम्मी से, अपनी सासू माँ से सबसे कंसल्ट करती रहती थी इस बारे में कि क्या ऐसा होता है? तो मेरी मम्मी मेरी सासू माँ बोलती थी ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी देखा था कि मेरी बेबी गर्ल के समय मुझे नहीं हुआ था। तो मैं फिर इसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट की, उनसे जाके मिली। तो मैंने अपनी इस वाई डिस्चार्ज के बारे में बात की तो वो भी कुछ नहीं बोली, बोली नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन मैं बोली कि मुझे तसल्ली ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा जब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ तो ये सेकंड में कैसे हो रहा है? तो लेकिन देखिए, उनके कहने का मतलब डॉक्टर तो नहीं बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं, लेकिन हम लोग अपनी प्रेगनेंसी सिम्पटम्स से मैच कराते हैं ना कि कब किससे क्या हुआ था, क्या किस प्रेगनेंसी में हुआ था। तो मेरे फर्स्ट बेबी गर्ल के समय मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जब सेकंड बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे जब मेरा बेबी बॉय आया तो मुझे लगा कि ये सटीक है, नॉर्मल है, क्योंकि इसके बारे में मैं आप लोग को पहले भी वीडियो दे चुकी हूँ, क्योंकि वाई डिस्चार्ज से बनी वीडियो मैं भी कई कई मतलब कई वीडियो पे जा के देखती थी कि क्या ये नॉर्मल है क्या नहीं। क्योंकि मुझे जब मेरा बेबी बॉय का लक्षण जब हुआ, मैं आपको बता दूँ कि जब फर्स्ट मंथ में जब मैं कंसीव की प्रेगनेंसी को, तो उस समय मुझे क्या बोलते हैं, हल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हुई थी, क्योंकि जो मुझे मेरी बेबी गर्ल के समय नहीं हुई थी। जब हुई तो मैंने सोचा कि लगता है मतलब कंसीव ही नहीं हुआ होगा, इस वजह से शायद आ गया। लेकिन उसके आया और एक एक दिन हल्का-फुल्का गया, लेकिन दूसरे दिन वो स्टॉप हो गया, बंद हो गया। लेकिन फिर भी मैं अपने डॉक्टर से जाके मिली कि मतलब मैंने डॉक्टर से क्या क पहले दोबारा से किट लाके चेक किया, तो फिर भी वो पॉज़िटिव ही दिखा रहा था। लेकिन जब मैं अपने डॉक्टर से जाके मिली और अपनी प्रॉब्लम बताई, तो वो बोलते हैं कभी-कभी हल्की स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो जाती है, तो इससे घबराते नहीं हैं। आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक
अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें सारा चीज़ जो है, जो बच्चे के बनने की प्रोसीजर थी वो सेफ थी। तो फिर उसी से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि ये अगर लक्षण दिखें आप लोग को हल्का स्पॉटिंग ब्लीडिंग का, तो आप लोग चिंता ना करिएगा, ये कभी-कभी नॉर्मल ही सभी को हो जाता है। देखिए ये क मैं सिम्पटम से तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये मेरे बेबी बॉय के समय हुआ था। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग के समय क्या कभी भी प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो नॉर्मल था या अबनॉर्मल था? आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो फिर इसके बाद जब मैंने इसकी स्टार्टिंग दवा चलने लगी मुझे, तो सेकंड सेकंड लक्षण जो आए निकल के वो थे वाई डिस्चार्ज की, जो मैंने आगे आप सबसे बात की इस बारे में। तो मुझे ये तीसरे मंथ से स्टार्ट हुई, जो मुझे फिर से कि डाउट में डाल दिया कि अब क्या हो रहा है ये सब। क्योंकि ये सब मेरे साथ नए-नए हो रहे थे, इस वजह से मैं सोच रही थी ये सब फिर से शुरू हो गए हैं। फिर मैं अपने डॉक्टर से जाके मिली, तो डॉक्टर बोली कि नॉर्मल है और उसमें कोई स्मेलिंग या मतलब कलरलेस तो नहीं है? तो मैं बोलती नहीं, कोई स्मेलिंग नहीं है, कोई कलरलेस नहीं है। आप लोग को भी बता रही हूँ, अगर स्मेलिंग ना हो, कलरलेस ना हो, मतलब कलर मतलब कोई कलर ना हो उसमें, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो आप अपने डॉक्टर से अगर कंसल्ट करेंगे तो वो खुद ही बता देंगे। तो प्रेगनेंसी इतनी नाज़ुक चीज़ होती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट में हमेशा रहिए, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स का लेवल है कभी-कभी इतना ऊपर-नीचे होता रहता है कि हमें हर हर मतलब लक्षण कभी-कभी देखने को मिलते हैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मेरी तसल्ली मुझे होती ही नहीं थी जब वाई डिस्चार्ज मुझे हो रहा था, क्योंकि डॉक्टर से मिलती थी, डॉक्टर बोलता था सब नॉर्मल है और मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था कि ये कैसे नॉर्मल हो सकता है, क्योंकि ये तो मेरी बेबी गर्ल के समय हुआ ही नहीं था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ऐसे ही आप लोग की तरह मैं भी अपनी वीडियो को सर्च करके देखती रहती थी, लेकिन उसमें भी लोग बताते थे कि नहीं ये सब नॉर्मल है। लेकिन ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरे साथ खुद से हुआ है। तो मैंने सोचा आप सबको भी अपनी इस प्रेगनेंसी का ये सब आपसे शेयर करूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मुझे पूरे मैं आपको बता दूँ, तो मुझे शुरू से लेके पूरे 9th मंथ तक इसका सामना मुझे करना पड़ा था। अगर आप लोग को भी हो, तो आप लोग चिंता ना करिए। देखिए ये कभी-कभी नॉर्मल होता है, और जब जब आपको लगे कि नहीं ये कुछ ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, तो उस समय आप अपने तुरंत अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मुझे बस नॉर्मल हल्का-फुल्का जाता रहता था। तो इसी वजह से मेरे डॉक्टर भी मुझे नॉर्मल बोलते थे रहते थे। तो फिर आप लोग को भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपको ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ा? तो जी हाँ, प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ है कि ये सारी दिक्कतें सभी के साथ होती हैं। और रही बात वाइस डिस्चार्ज की, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ मेरे साथ हुई है, क्योंकि मैं अपने आस-पास के लोगों से पूछती रहती थी, अपनी सिस्टर से पूछती रहती थी कि क्या आपको वाइस डिस्चार्ज हुआ था? तो उन उन वो बोलती थी नहीं मेरे बेबी बॉय के साथ तो नहीं हुआ था। उनको भी एक बेबी बॉय है। लेकिन जो मेरी बेबी गर्ल थी, उसके समय नहीं हुआ था, मेरी बेबी बॉय के समय हुआ था। तो इसी वजह से मुझे ये समझ में आ गया कि जब हम लोग फर्स्ट बार प्रेग्नेंट होते हैं, तो उतना चीज़ों का हमें अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग सेकंड बार प्रेग्नेंट होते हैं, तो फर्स्ट बार से हर चीज़ें मैच कराते रहते हैं, तो क्या सिम्पटम्स किससे मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो हमारे हाथ में है, और हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या ये सिम्पटम्स बेबी बॉय के हैं या बेबी गर्ल के हैं। तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ ही गए होंगे, तो उम्मीद है कि आप सभी को आपका आंसर मिल गया होगा। तो थैंक यू, बाय-बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।